प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह के लिए कि परमेश्वर ने एक और दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया, हमें जीवित रखा, सही सलामत रखा। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूं। और आज हम अपने हमारा एक जो बैरी है, हमारा जो एक शत्रु है, उसके विषय में बातचीत करेंगे। और मैं बताऊंगा आज आपको कि संत पौलुस ने शैतान को कुछ नाम दिए, 4 नाम दिए उसको। वो कहाँ पर लिखे हैं, क्या है वो नाम, वो मैं आज आपको बताऊंगा। और ध्यान से सुनिएगा और सचेत हो जाइएगा, जागते रहिएगा, क्योंकि पहला पतरस 5 अध्याय और उसके 8 पद में पतरस ने हमसे एक बात कहा है कि सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए, किसको फाड़ खाए। तो यहाँ पर सचेत होने के लिए और जागते रहने के लिए हमें एक आज्ञा दी गई है, क्योंकि हमारा विरोधी शैतान जो है वो निकल पड़ा है। लिखा है कि हमारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। और आपको पता है किसको फाड़ खाता है। आपने देखा होगा कभी डिस्कवरी चैनल में या यूट्यूब पर भी आजकल बहुत सारे वीडियोज़ आते हैं कि जंगल में जब दिखाते हैं कि एक झुंड जा रहा है हिरन का या जंगली जानवरों का, तो जो शेर चीते वगैरह होते हैं वो घात लगाकर बैठते हैं, और जो झुंड में पीछे रह जाता है, अकेला रह जाता है, वो उसके ऊपर धावा बोलते हैं और उसको पकड़ कर ले जाते हैं और उसको अपना भोजन बनाते हैं। इसी तरह से शैतान का काम है। वो क्या करता है कि वो देखता है कि कौन झुंड से अलग हो गया है, कौन परिवार से अलग हो गया है, कौन कलीसिया से अलग हो गया है, कौन संगति से अलग हो गया है, वो उसको पकड़ लेता है और फिर उसको अपने इशारे पर नचाता है। उसके अंदर नशे की आदत डाल देगा, उसके अंदर झगड़े की, गाली गलौज की आदत डाल देगा, उसके अंदर व्यभिचार डाल देगा, उसके अंदर ऐसा सब कुछ डाल देगा जो कुछ शैतान के पास है। किस कारण? एक ही कारण, झुंड से अलग हो जाना। जब हम झुंड से अलग हो जाते हैं तब हम शैतान के कब्जे में आ जाते हैं। तो आज के इस वचन को ध्यान से सुनिएगा कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। कि यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए और मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की, जिद है परमेश्वर के वचन को फैलाने की। जिद में मेरे साथ शामिल हो जाइए और इन वचनों को शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर न किसी का विरोध है, न किसी पे क्रोध है, सिर्फ सच्चाई का प्रचार है। प्रेज द लॉर्ड। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है ट्रू पल्स। इसमें आज का सवाल बहुत विशेष है और आप इसे गौर से सुनिएगा। बहुत अच्छी जानकारी आज आपको मिलने वाली है, क्योंकि हम गाने गाते हैं, क्रिसमस के गाने गाते हैं, वो 3 मजूसी आए सोना मुरलो बांलाए। तो इस तरह से और भी गाने हैं जहाँ पर मजूसियों का यानी कि ज्योतिषियों का नाम लिया जाता है। तो मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपको मालूम हो तो कमेंट सेक्शन में अभी लिख दीजिएगा, अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और सही अर्थ को जानिए कि वो है क्या। सवाल है कि कितने ज्योतिषी यीशु मसीह के जन्म के समय यरूशलेम आए थे? कितने ज्योतिषी थे? तो वो आप बताइए। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और सही अर्थ को जानिए। सही अर्थ क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के इस वचन को मैं शुरू करूंगा। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह के लिए जो तूने दिखाई है। आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर, मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे प्रभु, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, कष्ट और प्रभु जी बेरोजगारी, बांझपन, कर्जे, नशा हर एक घर से दूर कर दे प्रभु। बुरी बुरी बीमारियां दूर कर प्रभु जी। जो लोग हॉस्पिटल में हैं प्रभु जी, उनको जल्द से जल्द चंगाई दे ताकि वो वापस घर आए मेरे प्रभु जी। धन्यवाद देता हूं प्रभु, तूने मेरी इस प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।
प्रेज द लॉर्ड। तो आज का जो संदेश है वो संत पौलुस के एक वचन के ऊपर है, जिसमें संत पौलुस ने शैतान को 4 नाम दिए हैं। लेकिन उससे पहले हम शैतान के बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहेंगे। बहुत से लोग शैतान को एक सोच समझते हैं या ये सोचते हैं कि ऐसी धारणा रखते हैं कि वो कोई व्यक्तित्व नहीं है। अगर वो व्यक्तित्व नहीं है तो फिर यीशु मसीह की परीक्षा किसने ली और अय्यूब की परीक्षा किसने ली? तो ये चीज़ें हमें बहुत गंभीरता से पढ़नी पड़ेंगी, आत्मिकता से पढ़नी पड़ेंगी, तब हमें इसकी सच्चाई हमें पता चलेगी। संत पौलुस ने 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय और उसके 14 पद में लिखा है। आइए देखें वहाँ पर क्या लिखा है। ये वो वचन नहीं है जो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, वो वचन कुछ और है, वो उसका भेद हम बाद में जानेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम शैतान के बारे में बात कर रहे हैं कि वो है क्या चीज़। ये लिखा है, और ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण कर लेता है। ज्योतिर्मय स्वर्गदूत, इसका मतलब है वो कोई सा भी रूप धारण करके हमारे सामने आ सकता है। देखिए एक बहुत अच्छा वचन है बाइबल में, 1 यूहन्ना 5 अध्याय और उसका 18 पद। वहाँ पर लिखा है कि हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, लेकिन जो परमेश्वर से जन्मा है परमेश्वर उसको बचा कर रखता है और वो दुष्ट उसे छूने भी नहीं पाता। अब इतनी हिम्मत दुष्ट की नहीं कि वो हमें छू ले, तो फिर वो करता क्या है, कैसे हमें परेशान करेगा? जब वो देखेगा कि ये तो प्रभु में बढ़ते चले जा रहे हैं तो फिर वो क्या करेगा? वो कुछ नहीं करेगा। वो इतना करेगा कि किसी भी व्यक्ति में प्रवेश करके वो हमारे सामने खड़ा कर देगा और उससे ऐसी हरकतें करवाएगा कि हम इरिटेट हो जाएं, हम गुस्से में आ जाएं, हम क्रोधित हो जाएं और हमारे मुंह से गलत बातें निकलना शुरू हो जाएं। हम उसे गुस्से में श्राप दे दें, हम उसे गुस्से में गालियां दे दें, हम उसे गुस्से में बुरा भला कहना शुरू कर दें। ये शैतान का काम है। हमें यहाँ पर चौकस रहना है। इसलिए संत पतरस ने कहा कि सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान इस खोज में रहता है कि किसको पकड़े और फाड़ खाए। सचेत हो जाइए, क्योंकि किसी भी रूप में आपके सामने आकर आपको इरिटेट करने के लिए तैयार है शैतान। छू नहीं सकता, क्योंकि अगर बपतिस्मा ले लिया है, यीशु मसीह को पहन लिया है, तो यीशु मसीह को तो वो छू ही नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए देखते हैं वो वचन जिसने शैतान को 4 नाम दिए हैं संत पौलुस ने, और वो वचन है प्रेरितों के काम 13 अध्याय और उसका 10 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा? ये व्यक्ति से बातचीत हो रही है, किसकी? संत पौलुस की, क्योंकि शैतान उसके अंदर घुसकर परमेश्वर के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना चाहता है। थोड़ा और ऊपर से पढ़ेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं इसी वचन पर फोकस रखूंगा। आप उसे पढ़ सकते हैं, ऊपर से पढ़ सकते हैं। इसको हम देखते हैं। अगर ऊपर से इलीमास है किसी का नाम, इलीमास टोना, उससे बातचीत हो रही है संत पौलुस की। 10 पद में आकर संत पौलुस क्रोध में आकर उससे कहते हैं, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना नहीं छोड़ेगा? ये 4 नाम संत पौलुस ने शैतान को दिए। सबसे पहला नाम क्या है? कपट। कपट, कपटी, क्योंकि जिसके अंदर वो घुस जाता है उसे वो कपटी बना देता है। कपट रखता है मन में, बैर रखना सिखा देता है, बुराई करना सिखा देता है, दूरियां बढ़ाना सिखा देता है। ऐसी बातें वो हमारे अंदर डाल देता है। तो सबसे पहला नाम क्या दिया संत पौलुस ने? कपटी। जो कपटी लोग हैं वो शैतान की गिरफ्त में हैं। जो हमारे साथ छल करते हैं, कपट करते हैं, वो लोग शैतान की गिरफ्त में हैं। ये शैतान है जो कपट से भरा हुआ है। दूसरा नाम दिया चतुर। लिखा है कि चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान। ये चतुराई उसके अंदर बहुत है, बहुत चतुराई से काम करता है। जब अदन की वाटिका में उसने प्रवेश किया था और हव्वा से उसकी बातचीत हो रही थी, तो उसे नहीं पता था कि वो पेड़ कौन सा है जिसका फल परमेश्वर ने खाने के लिए आदम और हव्वा को मना किया है। तब उसने बड़ी चतुराई से हव्वा से पूछा। किस तरह पूछा? उसने कहा, क्या परमेश्वर ने इस वाटिका के
सब पेड़ों के फल खाने के लिए मना किया है? तो हव्वा ने कहा नहीं, हम तो सारे पेड़ों के फल खा सकते हैं, लेकिन वो जो बीच में लगा है उसका फल परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया है। बड़ी चतुराई से उसने ये जान लिया कि वो पेड़ है जिसका फल परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया है। फिर उसने वो फल आदम और हव्वा को खिलाया। तो ये चतुराई शैतान के अंदर भरी हुई है, और इस चतुराई से हमें मुकाबला करना है। हमें ताकत चाहिए, पौलुस जैसी हमें ताकत चाहिए, यीशु मसीह जैसी, जिन्होंने शैतान को लताड़ दिया। प्रेज द लॉर्ड। तीसरा नाम दिया उसने सकल धर्म का बैरी। सकल का मतलब होता है सारा, सर्व, सब, सारे धर्म का बैरी। जितना भी हमारे पास परमेश्वर का वचन है, जितना भी हमारे पास जितनी भी हमारे पास धार्मिकता है, सारी धार्मिकता का वो बैरी है। वो उसे कभी भी अच्छा नहीं लगेगा कि मनुष्य उद्धार पाए, उसे कभी भी अच्छा नहीं लगेगा कि मनुष्य चर्च जाए, उसे कभी भी अच्छा नहीं लगेगा कि मनुष्य बाइबल पढ़े, उसे कभी भी अच्छा नहीं लगेगा कि मनुष्य परमेश्वर की आराधना करे, उसे कभी भी अच्छा नहीं लगेगा कि मनुष्य एक होकर रहें, एकता में रहें, संगति में रहें, प्रभु की आराधना उपासना करते रहें, उसे कभी अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए उसे कहा गया है सकल धर्म का बैरी है। उसे वो चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी जो परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए मनुष्य करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। चौथा नाम क्या है? परमेश्वर के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना। हालेलुया। परमेश्वर के सीधे मार्गों को टेढ़ा करता है वो। जब हम सीधे मार्ग पर चल रहे होते हैं, वो अचानक आकर हमारे सामने ऐसी परिस्थिति बना देता है कि हमें वापस आना पड़ता है, हमें डाइवर्जन लेना पड़ता है, हमें रुक जाना पड़ता है, हमें परेशान होना पड़ता है, हम चिंता में आ जाते हैं, हम परेशानी में आ जाते हैं। इस तरह से वो क्या करता है? परमेश्वर के सीधे मार्गों को टेढ़ा करता है। हमें सामर्थ्य चाहिए संत पौलुस की तरह, जिसने कहा कि शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा, शीघ्र कुचलवा देगा। रोमियो 16 अध्याय के 20 पद में लिखा है कि शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। कब? जब हम वो सामर्थ्य पाएंगे जो परमेश्वर के पास है, जो प्रभु यीशु मसीह के पास है। संत पौलुस ने कहा फिलिप्पियों 4 अध्याय के 13 पद में कि जो मुझे सामर्थ्य देता उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। यानी कि मैं शैतान को भी कुचल सकता हूं, डांट सकता हूं, फटकार सकता हूं, और उससे प्रभु यीशु मसीह की तरह से कह सकता हूं, ऐ शैतान दूर हो जा। प्रेज द लॉर्ड। हमें ऐसी सामर्थ्य चाहिए जैसी यीशु मसीह के पास थी। यीशु मसीह की जब परीक्षा लेने के लिए आया शैतान, तो यीशु मसीह ने बाइबल से, वचन से उसको एक एक जवाब दिया, उसे कहीं का नहीं छोड़ा। और जब उसके पास कोई सवाल ही नहीं बचा, तब यीशु मसीह ने कहा शैतान यहाँ से दूर हो जा, और वो वहाँ से चला गया। फिर स्वर्गदूतों ने आकर प्रभु यीशु मसीह की सेवा टहल की। प्रेज द लॉर्ड। तो इस सकल धर्म के बैरी से, इस कपटी से, इस चतुर से, परमेश्वर के सीधे मार्गों को टेढ़ा करने वाले इस शैतान से हमें सजग, सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। उसके लिए हमें एक काम करना होगा, हमें परमेश्वर के प्रति वफादार होकर परमेश्वर से लिपटे रहना होगा, उसके वचन को पढ़ते रहना होगा, उससे प्रार्थना करते रहना होगा, उसकी आराधना करते रहना होगा, और कोई मौका नहीं चूकना होगा। जहाँ भी मीटिंग हो, जहाँ भी परमेश्वर के लोग इकट्ठा हों, हमें वहाँ पर पहुँचकर परमेश्वर की महिमा में शामिल हो जाना होगा। तभी हम उसका मुकाबला कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए और बताइए कि आपने आज क्या नया सीखा है, और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि यीशु मसीह का जब जन्म हुआ तो कितने मजूसी या ज्योतिषी यीशु से मिलने आए थे? प्रेज द लॉर्ड। डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक को क्लिक कीजिए और जान लीजिए कि कितने मजूसी थे। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की।
प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और शैतान का मुकाबला कीजिए, उससे डरिए नहीं। वो सिंह के समान है, सिंह नहीं है। प्रेज द लॉर्ड।